मोरिंगा पराठा नहीं खाए होंगे। हाँ, फुला फुला मोरिंगा पराठा बनके तैयार। तो कितना दे रहे हैं? तीन तीन ही दो ना, बाद में देखेंगे ना। अच्छा, ये देखिए ये देखिए, भरवा पराठा। ठीक है, तो थोड़ा इतने डंटे कहाँ से लाए हो? तो इसे फोटो बात के इसे सहजन कहा जाता है, मुनगा कहा जाता है, मोरिंगा कहा जाता है और गुनों का खान भी कहा जाता है और ना? सूटी भी कहा जाता हाँ, है। सोटी भी कहा जाता है। और सबसे मुख्य बात, गुनों का खान भी कहा जाता है। पत्ते खाइए, पत्ते के बाद फूल आया, फूल खाइए, फूल के बाद ये फल आया, फल आया, सोटी खाइए, सिटी खाइए, सब कुछ खाइए, है ना? तो हेलो, गुड आफ्टरनून, और आप सबों को एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और ये वीडियो कल तक कंटिन्यू चलते ही रहेगा। अभी सिर्फ मैं शुरुआत कर रही हूँ, वो इसलिए कि आप सब आलू पराठा खाए होंगे, गोभी पराठा खाए होंगे, पता नहीं, आलू पराठा, गोभी पराठा, मटर पराठा, पनीर पराठा, दाल पराठा, बहुत सारे पराठे। और ये एक मोरिंगा पराठा नहीं खाए होंगे। हाँ, तो मैं अपने चैनल में मोरिंगा पराठा बनाने वाली हूँ। ठीक है, सहजन की पराठा कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, सब कुछ आने वाला है। तो आप लोग सब बने रहिएगा और पसंद आने पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कीजिएगा। सब कुछ ये मैं खरीदी नहीं हूँ, सब कुछ मतलब कि गिफ्ट में मिला है। ये कल मिला, ये आज मिला। तो मिलते हैं मोरिंगा पराठा बनाते हुए। हाँ, चलिए। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, जिसे मैं 2 दिन पहले काट के रखी थी, उसमें 1 गिलास पानी दे करके इसे मतलब सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। 1 सीटी में वो अच्छी तरह से पक जाता है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है ना? और हाँ, मैं ये बतला दूं कि इसे काट के पेपर में लपेट के अच्छी तरह से और प्लास्टिक में बांध के मैं फ्रिज में रख दी थी, जो कि एकदम बिल्कुल फ्रेश है, जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग से वीडियो को स्टॉप किए थे और फिर उस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 दिन पहले, है ना, ये कटिंग सेटिंग किए थे और ये जो है बॉईल किए हुए हैं। और उसी दिन मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोली थी, तो ज़्यादा बोलना तो सही नहीं है। हाँ, तो इसके बारे और ज़्यादा बोलना तो सही नहीं है। इसे मैं बॉईल कर ली हूँ थोड़ा पानी दे करके, जो आप लोगों को मैं दिखलाई, 1 सीटी आने तक। उसके बाद ठंडा कर ली। ठंडा होने के बाद मैं इसे अब इसके अंदर जो गुद्दे हैं उसे मैं निकाल रही हूँ इस तरीके से, और इसे क्रश कर लूँगी या थोड़ा पीस लूँगी। ये बीजा उतना कड़वाहट अभी नहीं आया है, सही है। और जितने भी काम करना है, सारी तैयारियां करने के बाद मैं किचन में आप लोगों के साथ मिलूंगी, ठीक है? इसे मैं यहाँ पीस ली हूँ क्योंकि इसमें जो बीजा था वो महीन हो गया। उसके बाद इसमें मैं बेसन भून रही हूँ, जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से, ठीक है? और आप सत्तू भी दे सकते हैं, पर सत्तू मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बेसन अच्छी तरह से भून करके इसमें अभी इसको भी मिलाऊंगी, भून दूंगी। तो चलिए फिर सारी तैयारियां कर ले, तो पूरा भून लेती हूँ, मिला लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हाँ, इसमें और कुछ बेसिक मसाले मैं दूंगी, जैसे हल्दी हुआ, नमक हुआ, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च हुआ। अगर आप तीखा खाना चाहते हो उसके हिसाब से तीखा वाला मिर्चा दे सकते हैं, पर मैं इसमें 2 हरी मिर्च साथ ही साथ पीसती हूँ, जितनी आपको तीखा खाना है उसके हिसाब से। और ज़्यादा और कोई मसाला इसमें नहीं आएगा, थोड़ा अमचूर दूंगी। और जो तैयारियां मैं कर रही थी वो सब हो चुका है। आटा गूंद ली हूँ और मोरिंगा का वो पल्प और बेसन
बेसन को भून के ले लो जिस तरीके से कि आप लोगों को मैं दिखलाई, है ना। सत्तू भी ले सकते हैं पर सत्तू मेरे पास नहीं था। और सर जी जो है वो अब तैयारियां कर रहे हैं। बैक कैमरे से दिखलाते हैं कि सर जी किस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं। और सर जी के मुंह से ही हम लोग सुनते हैं कि वो किस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं। तैयारी, हाँ, इधर में मोरिंगा का पराठा। अरे आप किस चीज का तैयारियां कर रही? तो मोरिंगा का पराठा तो मैं कर रही हूँ। मैं जो कर रहा हूँ सुनो, बतिया तो खत्म हुआ नहीं है, कहानी शुरू कर। अच्छा ठीक ठीक। मोरिंगा का पराठा बन रहा है। हाँ। तो पराठे के साथ खाने के लिए कुछ चाहिए। तो ये मैं धनिया पत्ती, लहसुन, मिर्चा, टमाटर का ये चटनी तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, है ना। ये सामान मैं यहाँ निकाल के रखा हूँ। हाँ, है ना। अच्छा, ये सब चीज है, लहसुन, धनिया पत्ती, टमाटर और ये मिक्सी। मिर्चा मैं भुला गया। अच्छा, मिर्चा मजा नहीं आएगा। जब बोल रहे हैं तब जा करके याद आ रहा है आपको। तो चलिए, मैं हाँ मिर्चे की कमी थी। जब बाप रे सूंघ के मिर्चा डालेंगे। हाँ, अरे मानो तीता है कि नहीं है। हाँ, तो मैं अब पराठा बनाने का काम करती हूँ, सर जी का काम है चटनी बनाने का। और पराठा और चटनी बन जाता है तो मिलके खाने का। क्या दोनों आइटम बन जाएगा तो फिर उसको। हाँ, कहने का मतलब है ना, छुट्टियां हैं तो छुट्टियों का भरपूर क्या कर लेना चाहिए, उपयोग कर लेना चाहिए, है ना। और हाँ, कल भर छुट्टी है और कल के बाद परसों से मॉर्निंग है। पता नहीं बासी खा के जाना पड़ेगा क्योंकि सर जी का नाइट शिफ्ट चल रहा है तो हमको 5:30 बजे ही निकलना होगा। ठीक है, जैसा हो। मैं भी अभी मैं बतला नहीं सकती। चलिए फिर बने रहिए, मैं पराठा बनाती हूँ, सर जी चटनी पीसते हैं, फिर मिलते हैं इकट्ठे। क्या थोड़ा सबको बनाते इकट्ठे और इकट्ठे के साथ में आज पराठा बनाते हुए थोड़ा सा मैं दिखलाऊंगी। सर जी फुर्सत हो जाते हैं तब दिखलाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो पराठे शुरू। हाँ, पराठे शुरू हो गए। एक यहाँ बन भी गया, एक बन गया। ठीक है, एक चढ़ा हुआ है तवे पे चढ़ा हुआ है। और ये इधर मैं बना के रखी हूँ। और जिस तरीके से आप जो है ये पराठा, हाँ, कुछ भी पराठा, जो भी पराठा बनाते हैं भर के, तो उसी तरह से बनाना है। कोई अजूबा, अनोखा और नया नहीं है। और इस तरीके से इसको मिला देना है। ठीक है, अजूबा और नया यही है कि ये मोरिंगा का पराठा है। आलू का, मटर का, फूलगोभी का, सबका पराठा बनता है। लेकिन ये मोरिंगा का पराठा हम लोग कभी खाए नहीं थे, इसलिए नया है। और सभी तरफ बराबर से फैले उसके लिए इस तरीके से थोड़ा हाथ से दबाते हुए कर लेना है ताकि अंदर जो भी है वो बराबर सब तरफ बढ़ जाए। हाँ, सब तरफ हो। इस तरीके से बेल लेंगे और हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि वो फटे नहीं। और इधर भी रेडी हो गया। और इसमें तेल लगा देना है। जरूरी नहीं है तेल लगाना, आप तेल लगाएं, आपकी पसंद, घी लगाएं। और आपकी पसंद। ये ऐसा एकदम फुला फुला मोरिंगा पराठा बनके तैयार। तो इसे बनाते हैं और खाते हैं। और आप लोग शेयर मतलब कि कमेंट कीजिएगा। खाऊंगी तो मैं, पर आप लोग कमेंट खाएंगे, हम लोग स्वाद बताएंगे हम लोग, लेकिन कमेंट करिएगा आप लोग, शेयर करिएगा आप लोग। और उतना ही नहीं, आप लोग बना के भी जरूर खाइएगा। ठीक है, वो पल्प जो है वो गीला था ना, उसको जब पीसे तो उसको आप लोग सीधे आटे पे भी मिला सकते हैं, बना सकते हैं। सादी रोटी मतलब जो प्लेन रोटी बनाते हैं उस तरह से गूंद के आप लोग बना सकते हैं। मैं वैसा भी किसी दिन बनाऊंगी। ठीक है, पर अब तो हमको लगता है सहजन का समय ही खत्म हो गया। क्या हो गया? हाँ, हो गया। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से टेबल पे खाने के साथ। ये पराठे हो गए तैयार। एकदम करारे करारे थोड़ा सेकिए ताकि खाने में अच्छा लगे। चलिए, स्टार्ट किया।
तो पक चुका है। इस तरह से हम लोग का मोरिंगा का पराठा और चटनी सब तैयार हो चुका है। अब इसको सर जी खाने के लिए तैयार हैं। खाने के लिए से तैयार हूँ कि मुझे नाइट शिफ्ट जाना है। 8:30 का समय हो चुका है। तो कितना देर है? 3 ही दो ना, बाद में देखेंगे ना। अच्छा दिखलाते हैं थोड़ा। हो ये देखिए भरा हुआ पराठा। ठीक है, तो थोड़ा मैं रुकिए टेस्ट करके बता भी दीजिए आप। कैसा लगा? चलिए गुड है। ठीक है। खाने मतलब पराठा तो बहुत चीज़ें खाए, सबका स्वाद अलग अलग रहता है, तो इसका भी स्वाद कुछ अलग तरह से ही है। तो चलिए इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। और कमेंट भी करिएगा। लास्ट कर दिए लेकिन भी सर जी का रिव्यू लेने के लिए फिर से मैं बैठ गई हूँ। तांते तात है ना, तांते तात मतलब कि निकलबे की आवाज शुरू है ना, कहीं ड्यूटी जाना है ना, इसलिए टाइम हो चुका है। मुनगा का एक अपना फ्लेवर है ना। मुनगा का है तो मुनगा का ही है तो मुनगा फ्लेवर तो रहेगा ही ना। टेस्टी है ना। चलिए देखिए सत्तू के साथ है रहने से उसका टेस्ट अलग होगा। बेसन के साथ मैं बनाया तो उसका टेस्ट अलग होगा। ठीक है, और डायरेक्ट आटा में गूंद के बनाओ तो उसका टेस्ट अलग होगा। चलिए फिर बाय बाय और आप सबको गुड नाइट।